छात्रों, हम आपके लिए मैथ संख्या पद्धति से क्लास लेकर आए हैं। देखिए, आज हम आपके लिए शुरुआत करते हैं औसत से। औसत क्या है? इस प्रकार के औसत के जो प्रश्न हैं उन्हें निकालने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आप चुटकियों में कर सको सवाल। देखो, औसत के लिए औसत क्या है? किसी चीज़ का औसत पूछे तो औसत के लिए एक सूत्र लेकर आए हैं। औसत बराबर प्रथम संख्या, ठीक है ना। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या और बटे में 2 लिख दो, बस औसत आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि योग औसत का, ठीक है, योग के लिए क्या करेंगे? योग किसी संख्या योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा कुल संख्या, ये याद रखो। योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या। जैसे एग्जाम्पल बताओ, एक सवाल लेते हैं हम। एक सवाल देखिए, 1 से 100, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक है ना। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, औसत ज्ञात करो। अब ये थोड़ी है कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योगफल अपॉन कुल संख्या, उसे तो बहुत बड़ा निकलेगा। बस इस चीज़ को अप्लाई करो। 1 से 100 तक की सम संख्या क्या होंगी? देखो, सम संख्या यही तो होंगी, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 100, ठीक है ना। तो प्रथम अंक संख्या क्या है इसकी? 2। और अंतिम संख्या क्या है? 100। ये क्या है? प्रथम संख्या। और ये क्या है? अंतिम संख्या। संख्या सम सम बोलना है ना, तो सम दो ही तो, एक थोड़ी ही सम। समझ गए ना यहाँ तक? बस औसत पूछ रहा है, औसत बराबर, औसत बराबर प्रथम संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 100 अपॉन 2, कितना हो गए? 110/2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, उत्तर आ गया। बोलिए कहाँ कठिन है ये, है ना। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, यदि एक है 50 से 100, 50 से 100 तक की सम संख्याओं संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग पूछ रहा है, तो योग के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, योग वाला औसत गुणा कुल संख्या, औसत गुणा कुल संख्या, ठीक है ना। अब औसत के लिए देखो कितना सरल है। औसत 50 क्या है? पहला पद है और सम है, बस ये 50 प्लस 100 अपॉन 2, कितने हो गए? 150/2 बराबर 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, औसत आ गया। अब कुल संख्या भी नहीं पता है हमें इतनी। आपके लिए एक चीज़ बताते हैं, देखिए यहाँ पर नोट, ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 50 सम व 50 विषम संख्या होती है। 1 से 100 तक 50 सम व 50 विषम संख्या होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, 50 से 100 कह रहा है, इसका मतलब 51 से 100 तक सम
संख्या 25, कितनी होगी 25, और एक 50वीं, ये भी तो सम है 50वीं संख्या। अब यहाँ क्या कह रहा है 50 से, इसलिए 50 से 100 तक सम संख्या कितनी हो गई 25, तो 51 से 100 है और 50 जुड़ रही है, एक और जुड़ गई, इसमें कितनी हो गई 26 हो गई। ये ध्यान रखो, समझ गए ना, 26 हो गई। तो बस क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है सवाल में। योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या। औसत निकाल लिया हमने 75 गुणा 26, इनकी गुणा करो। तो यहाँ गुणा करते हैं, देखो 75 गुणा 26, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 सत्ते 42, 43 44 45, 75 दूनी 150, 0 5 5 4 9 1, 1950। कितना आया उत्तर 1950 उत्तर। समझ में आया। आगे देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 3। यदि ऐसा सवाल आए कि दो संख्याओं का योग 5 तथा अंतर 3 हो तो इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन क्या कहते हैं, इसके लिए याद रखें एक सूत्र, देखिए ट्रिकी है। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर योग, ठीक है, प्लस अंतर, ब्रैकेट बंद। दूसरे वाक्य में योग माइनस अंतर, ब्रैकेट बंद, अपॉन 4। ठीक है। अब देखिए गुणनफल बराबर, योग कितना है 5 प्लस अंतर कितना है 3, योग 5 माइनस 3 अपॉन 4। 5 और 3 कितने हुए, 5 और 3 8, 5 में से 3 गए 2/4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, आ गया गुणनफल उत्तर। कोई भी सवाल आए ऐसा, प्रत्येक सवाल को ऐसे करेंगे, दो संख्याओं का योग तथा अंतर 5 और 3 है तो उनकी गुणा ज्ञात करवा रहा है। संख्याओं का गुणनफल एक बार जोड़ के एक बार घटा दो, फिर उन दोनों गुणा कर दो बट्टे 4। ठीक है ना। आगे देखें अगले तरीका कुछ, देखो यदि सवाल आए दो संख्याओं के योग तथा अंतर का अनुपात 13:8 है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। घबराए नहीं, इतना सरल है बहुत ज़्यादा इसे निकालने का। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, योग तथा अंतर, योग तथा अंतर का अनुपात क्या दे रखा है 13:8। ठीक है। तो संख्याओं का अनुपात देखिए, संख्याओं का अनुपात, अब कहो कितना सरल है ये, तो बस एक बार जोड़ो 13 प्लस 8, ठीक है, और हर में क्या करेंगे 13 माइनस 8, 8 9 10 11, एक और 2 21, 13 में से 8 गए 5 बचे, बस हो गया जी 21:5 उत्तर। कोई भी संख्या हो ऐसे सवाल में, अरे तरीका तो यही होगा, संख्या अनुपात चेंज हो सकता है, बस प्रत्येक सवाल ऐसे ही होगा। ठीक है ना। अब कुछ विभाज्यता से संबंधित बताते हैं आपके लिए। विभाज्यता, विभाज्यता के नियम बताते हैं। देखिए जैसे कोई संख्या 2 से कैसे विभाजित होती है, पहला देखिए 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता
दो से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं? देखो, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो या जिसकी इकाई, जिसकी इकाई अंक या तो शून्य हो, ठीक है ना, शून्य, या सम संख्या हो, वह दो से जरूर विभाजित होंगी। जैसे एग्जाम्पल 210, दो से जरूर कटेगी। देखो, 2 एकम 2, ना जाने 0, 2 पंजे 10, ठीक है ना। और 92, 2 चौका 8, 2 छिक्के 12, ठीक है। 786, ये सभी। अब देखिए, 2 के बाद कितनी आई? 3। दूसरा नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता, 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है? वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित। देखो एग्जाम्पल देखिए, 525, ठीक है ना, 525। आप करके देखते हैं। देखो, 5 + 2 + 5, 5 6, 5 और 5 10, 2 12, काट के देखो 3 से, 4 बार कट गया, तो ये निश्चित 3 से विभाजित होगी। समझे ना, क्योंकि इनका जोड़ है जो 12, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, तो 525 3 से विभाजित है। समझे ना। अब देखो 4 से, नंबर 3, 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्य कौन सी होगी? वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्या, वे सभी संख्या जिनका जिनका अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक इकाई व दहाई, ठीक है ना, दहाई 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 200, दोनों जीरो कटेंगे, 4 से कट जाएगा, 340, नीचे के दो देखो 4 से कट रहा है, ठीक है ना। और जी 2724, 4 से 24, पूरी कट जाएगी 4 से, ठीक है। अब देखो 5 से कटने वाली संख्या है, नंबर 4, 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे? वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो,
जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 725 इकाई अंक कैसा है 5, पूरी 5 से कटेगी, ठीक है। या 100 इकाई अंक कैसा है 0, 5 से कटेगी, 5 2 10, 20 बार कटेगी, ठीक है ना। और 1790 जीरो आ रही है, देखो 5 3 15, कितने बजे 2, 29 हो गए, 5 25, 4 बचे, 5 8 40, पूरा कट गया ना। 5 से विभाजित नियम। अब 6 से देखिए, 6 से 6 से कौन सी कटेंगी संख्याएं? वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 व 3 से विभाजित हों। और 2 से भी हो और 3 से विभाजित हो, वह 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। 6 से ही विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, 96 सम संख्या 2 से कट रही है और 9 6 15, 15 3 से कटती है, 3 5 15, तो 2 से भी कट रही, 3 से भी, इसका मतलब 6 से कटेगी। 6 1 6, 3 बचे, 6 36 कट गई ना। 96 20 40, देखो नीचे 0 है, 2 से कटेगी निश्चित, और 4 और 2 6, 3 दूनी 6, तो ये 3 से भी कट रही है, इसका मतलब 6 से भी कटेगी ये, ठीक है ना। अब आगे देखिए, देखिए नंबर 6, 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाज्यता, देखो वे संख्याएं जिनके अंतिम तीन अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो। जैसे 6000 3 शून्य या 8000, सही है ना। ये 8 से जरूर कटेगी। या ऐसा हो जैसे 1 4 3 2 1 2 8, ये 8 से जरूर कटेगी। देखो 128 से 8 से काट के देखो, 8 1 8, 4 बचे 48 हो गए, 8 6 48, ये भी 8 से कटेगी। 3 अंक 8 से कटने चाहिए या 3 अंक 0 होने चाहिए अंतिम, ठीक है। तो वो 8 से विभाजित जरूर हो गई। आगे देखिए, 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? ऐसी संख्या जो, ऐसी संख्याएं जो या जिनका इकाई अंक 0 हो, जिनका इकाई अंक 0 हो। जैसे एग्जाम्पल 50 40 1280, सब कट जाएंगे, ये 0 है नीचे, ठीक है ना। आगे देखो, ये हो गया 10 से विभाजित का नियम। अब कुछ भाग विधि के आधार पर प्रश्न आते हैं, उनकी हल की विधि बताते हैं। देखो भाग होता क्या है, ये होता है, ऐसे ही तो करते हैं भाग, ठीक है ना। तो यहाँ जो चीज होती है उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और यहाँ क्या होता है? भाज्य, ठीक है। और ये भागफल होता है,
और जो यहाँ बच के आता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल बोलते हैं। छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है ये सब। या इसको हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर इसका मान भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस इसे जोड़ देते हैं शेषफल। ये नियम है इसका, इससे बना ये नियम। अब इस पर एक सवाल बताते हैं आपके लिए। देखिए, सवाल यदि ऐसे आता है आपके पास, किसी संख्या में 28 से भाग देने पर प्राप्त संख्या 16 तथा शेष 21 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, किसी संख्या में 28 से भाग देने पर प्राप्त संख्या 16 तथा शेष 21 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला भी याद नहीं रहे तो देखो, ये तो जानते हो, किसी संख्या मतलब संख्या ये हो गई। मैं 28 से भाग, ये 28 से भाग देती है। प्राप्त क्या आया? 16 आया। और शेष क्या है? 21 बचा। ठीक है ना? तो संख्या क्या है? संख्या भाज्य बराबर भाजक 28 गुणा ये, अरे इन दोनों की गुणा करो, 28 गुणा 16 प्लस शेषफल जोड़ दो। ठीक है ना? अब 16 अट्ठे 28 16 गुणा करो, 6 48 का 8 हासिल का 4 6 दूनी 12 12 4 16। ऐसे तो कर सकते हो, 10 तक जरूर होने चाहिए पहाड़े याद। 8 और 2 8 8 से 14 हासिल का 1 2 3 और 1 4 448। ठीक है ना? 448 प्लस 21, इनको जोड़ दो, 8 और 1 9, 4 और 2 8 और 4 कौन सी संख्या है? 400 नहीं, 8 और 1 9, 4 2 6, 4 6 9, 469 उत्तर। कुछ कठिनाई आई इसमें? चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो, यदि सवाल आता है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 1560 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 14 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखिए, सबसे पहले 14 से 1560 को भाग देते हैं। 1560 14 एक 14, एक 6 उतार लिया। कितनी बार जा रहा है? एक बार। 14 एक 14 उतार लेना 2, फिर 0 उतार लिया हमने, 20 हो गए। फिर 14 एक 14, 14 दूनी 28 ज़्यादा हो गया। ठीक है ना? कितना बचा? 6। ठीक। अब 14 एक और बार जाएगा। देखो, एक और बार करने के लिए 14 आएगा यहाँ, ये प्लस के बचे, ये माइनस के, जब घटाएंगे तो माइनस के 8 आया। ठीक है ना? मतलब कितने और जोड़ दें पूरे 14 करने के लिए? 8। इसके लिए ऐसे करेंगे, 1500, देखिए 1560 में 14 से भाग देने पर शेष कितना बचा? 6 बचा। बस जी, अतः जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर भाजक माइनस शेष। भाजक कितना जिससे भाग दे रहे हैं? 14। शेष कितना? 6 बराबर 8। यही उत्तर है इसका। समझ रहे हो ना? आगे चलते हैं। अब देखिए सवाल इसे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका हल। सबसे पहले तो 4 अंकों की बड़ी से
बड़ी संख्या कितनी है? 4 9 9 की। ठीक है ना, 4 9 9 के, 1 2 3 4। यदि हम इसमें एक जोड़ दें, देखो यहाँ देखो, 9 9 9 9, एक जोड़ दें तो 9 और 1 10, 10। कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी ये है, 4 अंकों की है, 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है 88 से पूर्णतः विभाजित करने वाली, तो इसके लिए कुछ भी नहीं, 88 से भाग लगाओ इसमें, 9 9 9 9, 88 1 88, कितना बचा? 11, उतार लेना, 1 19, 119 हो गए। ठीक है ना, अब कितनी बार? एक बार ही जाएगा 88, 9 में से 8 गया 1, 8 यहाँ कितने रह गए? 11, 3 बचे 31, फिर 9 का उतार लिया, ये 9 यहाँ आ गए, ये 9 यहाँ आ गए, 319, 8 3 24, 3 बार जाएगा, 3 8 24 का 4, 3 8 24 25 26, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 6 गए 5। देखो यहाँ तक पूर्णतः विभाजित है, 55 बचा शेष। ठीक है ना, तो पूर्णतः विभाजित यहाँ तक होगी, इसका अर्थ है प्राप्त संख्या कौन सी संख्या है? संख्या 9999 से 55 घटा दो, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गए 4 और 9 और 9, 9944, ये आंसर आएगा। ऐसे सवाल आए तो ऐसे निकालो। अगला देखें, और अब इस सवाल को देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 335 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 और के नीचे 4 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 अंक नहीं, यदि एक भी कम कर दो तो कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, कितनी हो जाएगी? 9999 हो जाएगी, एक घटाने पर ही। अब 335 से ऐसे इसे भागित करते हैं, 335 से 1 2 3 4, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 2 बार जाएगा, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 2 तिया 6, नहीं 3 पंजे 2 से 2 पंजे 10, हासिल का 1 2 तिया 6 और 1 7 2 तिया 6, 670, जीरो, 10 में से 7 गए 3, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 6 गए 3, 330। अब क्या करें? एक जीरो और बढ़ा दें। ठीक है ना, 9 30 27, 9 बार देखें, 9 पंजे 45 का 5, हासिल के 4, 9 30 27, 28 29 30 31 का 1, बचे 3, 9 30 27 और 3 30, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितने? 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ रह गए 2, 285। ठीक है ना, ये क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो 335 से पूर्णतः विभाजित हो, 285 बच रहा है। अब कम नहीं कर रहा, क्योंकि एक कम कर दी तो 4 अंकों की हो जाएगी, जोड़ेंगे इसलिए, तो कित 300 संख्या क्या होगी? देखो, प्राप्त संख्या 1000 में हम क्या जोड़ेंगे? वो इसमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम क्या जोड़ेंगे? 4 5 में जोड़ेंगे हम प्लस में 335। कितना कम रह रहा है? 335 बनने के लिए 285 घटा दो, 285, 335 में से 285 घटाए, कितना आया? 5 में से 5 की 0 और 8 5 13 5, 50। तो कितना हो गया ये? 50 बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंक की संख्या, ये उत्तर आएगा। समझ में आया ना?
आगे देखेंगे कुछ। यदि ऐसा सवाल आए 796 गुणा 845, 845 गुणा 743, 743 में इकाई अंक क्या होगा? देखिए कठिन नहीं है, बिल्कुल बहुत सरल है। ये क्या है? इकाई अंक इसका 6, इसका इकाई अंक लेंगे 5, इसका इकाई अंक लेंगे 3। ठीक है, अब बीच में गुणा ही तो है, गुणा सबके गुणा कर दो। 6 5 30, तिया 90, और 90 का इकाई अंक क्या है? 0। अतः 796 गुणा 845 गुणा 743 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0, 0। कुछ है इनमें? कुछ भी नहीं है, सवाल में बहुत ही सरल है मैथ। ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही। सवाल समझ में आए हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और पसंद आए हो तो लाइक करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर समय से पहुंच सके।